संत मरकुस 1:1-45। यह यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार का आरंभ है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। देख, मैं अपना दूत तेरे आगे भेजता हूँ, वह तेरे मार्ग को तैयार करेगा। यह जंगल में पुकारने वाले का शब्द है, तुम प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी पगडंडियों को सीधा करो। यह हुआ जब यूहन्ना ने जंगल में बपतिस्मा देने का कार्य आरंभ किया और उसने पापों की क्षमा के लिए मन फिराने के बपतिस्मा का प्रचार किया। यहूदिया के सारे देश और यरूशलेम के सब लोग उसके पास निकल आए और अपने पापों को स्वीकार कर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का कपड़ा पहनता था और उसकी कमर में चमड़े का पटका बंधा रहता था, और उसका भोजन टिड्डियां और जंगली शहद था। और वह प्रचार करता था, जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे अधिक सामर्थी है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते के बंध खोऊं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन्हीं दिनों यीशु गलील के नासरत से आया और यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया। और तुरंत जब वह पानी से ऊपर आया, तो उसने आकाश को खुला देखा और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते हुए देखा। और स्वर्ग से यह शब्द हुआ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और तुरंत आत्मा ने उसे जंगल में भेजा। वह जंगल में 40 दिन तक शैतान से परखा गया। वह जंगली जानवरों के बीच था और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। जब यूहन्ना पकड़ लिया गया, तब यीशु गलील में आया और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब वह गलील की झील के किनारे किनारे जा रहा था, तो उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बना दूंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर जाकर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो नाव में अपने पिता जब्दी के साथ जाल सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी तुरंत बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। फिर वे कफरनहूम में गए, और जब सब्त का दिन आया, तो यीशु ने आराधनालय में प्रवेश कर शिक्षा देना आरंभ किया। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, पर अधिकार के साथ शिक्षा देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह चिल्लाकर कहने लगी, हे यीशु नासरी, हमसे तुझे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है, परम पवित्र परमेश्वर का जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा ने उसे मरोड़कर और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। सब लोग चकित हो गए और आपस में यह कहकर विचार करने लगे, यह क्या है? यह तो कोई नई शिक्षा है, और वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसका कहना मानती हैं। और उसकी चर्चा तुरंत गलील के चारों ओर के सारे प्रदेश में फैल गई। आराधनालय से बाहर निकलकर वे तुरंत शमौन और अंद्रियास के घर गए। याकूब और यूहन्ना भी उनके साथ थे। शमौन की सास ज्वर में पड़ी थी, और लोगों ने तुरंत उसके विषय में यीशु से कहा। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। तब उसका ज्वर जाता रहा और वह उनकी सेवा करने लगी। सांझ को जब सूर्य अस्त हो गया, तो लोग सब रोगियों और शैतानग्रस्तों को उसके पास लाए, और सारे नगर के लोग द्वार पर इकट्ठा हुए। उसने बहुतों को, जो नाना प्रकार के रोगों में पड़े थे, चंगा किया, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला। और वह दुष्टात्माओं को यह कहकर बोलने नहीं देता था कि वे जानती थीं कि वह कौन है। भोर होने से बहुत पहले ही वह उठकर बाहर चला गया और एक जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। शमौन और उसके साथी उसे खोजने निकले। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम पास के गांवों में भी चलें, ताकि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं।
और वह उनके आराधनालयों में जाकर सारे गलील में प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती कर उसके सामने गिरकर कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने करुणा करके हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत उसे भेज दिया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जा, अपने आप को याजक को दिखा और अपनी शुद्धता के विषय में जो मूसा ने आज्ञा दी है वह बलिदान चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। परंतु वह निकलकर बहुत प्रचार और चर्चा करने लगा, यहाँ तक कि यीशु अब खुल्लम खुल्ला नगर में नहीं जा सकता था, बल्कि बाहर जंगली स्थानों में ही रहता था, और लोग चारों ओर से उसके पास आते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।